हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज सैटरडे है और हम लोग जा रहे हैं ट्रेड फेयर 2025 क्योंकि शुरू हो गया है कल से। कल 14 नवंबर से शुरू हो चुका है और हम लोग आज जा रहे हैं घूमने। तो बस बने रहिए इस वीडियो में क्योंकि आज बहुत मज़ा आने वाला है, हम लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं अब एंट्री फीस और नियर बाय मेट्रो स्टेशन और पार्किंग के बारे में। तो अगर आप बाय कार आ रहे हैं तो आप गेट नंबर 4 और 5 पे पार्किंग पे गाड़ी खड़ी करके और आप 4 और 5 से एंट्री ले सकते हैं। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो गेट नंबर 3 से एंट्री लेंगे, उसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा सुप्रीम कोर्ट। अब बात करते हैं टिकट प्राइस के बारे में। टिकट प्राइस इसका 500 रुपीज़ है बिजनेस डेज में। नॉर्मल वीकडेज में इसका प्राइस रहेगा 80 रुपीज़ और 40 रुपीज़ बच्चों के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं गेट नंबर 4 से एंट्री करके और राइट साइड पे पड़ता है हॉल नंबर 6। तो हम हॉल नंबर 6 में जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी रहता है आपको मैं दिखा। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया, हमने गेट नंबर 4 से एंट्री कर ली थी और आगे आके हमारे राइट साइड पे था हॉल नंबर 6 और लेफ़्ट साइड पे थे 1 2 3 4। तो हमने पहले हॉल नंबर 6 एक्सप्लोर किया क्योंकि ये वाला हॉल सबसे आइसोलेट रहता है, तो इस वजह से हमने कहा पहले इसको ही हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। और अंदर आते ही हमें बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट देखने को मिला। यहाँ पर सब कुछ हैंडमेड आइटम्स थी और कुछ चीज़ें इको फ्रेंडली भी थी। नॉट ऑल बट कुछ चीज़ें मुझे इको फ्रेंडली भी दिखी यहाँ पे। तो ये यहाँ पर मिट्टी के सारे बर्तन बनाए हुए थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे देखने में। और यहाँ पर कुछ शो पीस भी थे, हैंगिंग के लिए थे और बहुत ही सुंदर सुंदर आइटम्स थी। फिर आगे जाने पे हमें यहाँ पर एक कॉयर बोर्ड का स्टॉल दिखा और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर जितने भी आइटम्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारी ही कोकोनट हस्क से बनाई गई हैं। और इनके पास सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे शो पीस थे, हैंगिंग डेकोर था, बहुत सुंदर सुंदर भगवान जी के आइडल थे, बहुत प्यारे प्यारे थे यहाँ पे जो भी था। और फिनिशिंग तो बहुत प्यारी थी सारी ही चीज़ों की और मुझे देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। और उनके प्राइसेस भी बहुत इकोनॉमिक थे। आप 150 की रेंज से यहाँ पे सब शुरू था और छोटे छोटे की चेन्स वगैरह भी थे, वो तो और सस्ते थे। बट हैंडमेड होता है तो थोड़ा तो एक्सपेंसिव होता ही है। ओवरऑल मुझे यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिली। तो ये आप देख सकते हैं कितने प्यारे फ्लावर्स बना रखे हैं इन्होंने। और ये सब जो कोकोनट का ऊपर का जो बुरादा होता है ये सब उससे बने हुए हैं। और ये सब वो बता रहे थे कि वॉशेबल भी हैं। तो आई डोंट नो ये कितना सच है, बट मुझे तो लग नहीं रहा था कि वॉशेबल होंगे, बट सुंदर बहुत थे और कारीगर की मेहनत इसमें दिख रही थी। बस आगे जाके फिर हमें और थोड़े से यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि चीनी मिट्टी के हैं, बट ये सारे वुडन टॉयज़ थे। और इनके पास भी काफ़ी होम आइटम्स थी, सारी ही लकड़ी में थी, बहुत सुंदर सुंदर थी। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हनुमान जी दिख रहे हैं, ये सब लकड़ी के थे, जो कि दूर से ऐसा लग रहा था कि शायद मिट्टी के हैं बट ये लकड़ी के थे। बस फिर हमें और यहाँ पे शॉप्स दिखी। यहाँ पे अगेन सब कुछ मिट्टी का था और इनके पास ऑप्शंस थोड़े ज़्यादा थे रदर देन फर्स्ट वाली शॉप से। और ये मशरूम्स मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे और ये सिर्फ 150 का था। और यहाँ पे अगेन मुझे फिर दोबारा लकड़ी का सामान दिखा। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जब भी आप हैंडमेड चीज़ खरीदें तो उसका प्राइस कंपेयर ना करें, क्योंकि मशीन से बनी हुई चीज़ अलग होती है और ये क्या होता है ना, ये हैंडमेड चीज़ें थोड़ा सा इमोशंस होते हैं इसमें। तो बस यहाँ पर मुझे गोट लेदर के यहाँ पर्सेस और यहाँ पे पिगी बैंक और काफ़ी छोटे छोटे कॉइन पाउच और बहुत सारी चीज़ें थी, डेकोर भी था, तो ये भी बहुत सुंदर थे। मैंने यहाँ से परचेजिंग भी करी थोड़ी। यहाँ से मैंने ये वाले ख़रीदे पिगी बैंक बेटे के लिए और अपने लिए पाउच ख़रीदा था। बट सारी ही चीज़ें बहुत सुंदर थी और बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत यूनिक थी, जो सिर्फ आपको ट्रेड फेयर में ही मिल सकती हैं। अब बस उसके आगे फिर हमें यहाँ पे लाइट्स दिखी काफ़ी सारी। यहाँ पे हैंगिंग लाइट्स थी, टेबल लाइट्स थी और आपकी इनके पास ऑप्शंस भी थे कि आप चाहें तो इस पे इलेक्ट्रिक फिटिंग भी करा सकते हैं बल्ब वगैरह की, नहीं तो आप कैंडल वगैरह भी इसमें लगा सकते हैं। ये बहुत सुंदर डिज़ाइन निकालेंगी। तो बस यहाँ पे काफ़ी अच्छे मुझे ऑप्शंस दिखे, बट
पर्सनली मैंने कुछ भी नहीं लिया यहाँ से, बट अगर आपको चाहिए तो आप एक बार विज़िट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे मेरे पास ज्वेलरी मेरे को दिखी, और ट्रस्ट मी ये सारी हैंडमेड है, कोई भी मशीन का वर्क नहीं है। और बस बच्चे मुझे दोबारा यहाँ पे लकड़ी की आइटम के पास ले आए। यहाँ पे सारे खिलौने थे। ये वाली शॉप पे बहुत सारे ऑप्शंस थे, जो पहले शॉप देखी थी उससे ज़्यादा ऑप्शंस थे यहाँ पे। और यहाँ पर हर तरीके की चीज़ थी, मतलब कि ज्वेलरी, ऑर्गेनाइज़र और सब कुछ। और लास्ट में मुझे ये शॉप दिखी जो मेरी पर्सनल फेवरेट बन गई। यहाँ पर अब कुछ लोग जानते हैं कि मैंने ये वाला काम भी कर रखा है, मतलब कि मेरा हैंडमेड आइटम्स का काम है। और जब मैं यहाँ पे आई तो मैं एकदम मेस्मराइज हो गई, क्योंकि इनके पास इतने सारे ऑप्शंस थे और इतना सुंदर इन्होंने सब कुछ बना रखा था। आइदर वो इयररिंग्स हो, या फिर आपका ज्वेलरी हो, या फिर आपका परांदी हो, या कुछ भी हो, दे हैव सो मैनी ऑप्शंस। और मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट वो लाइव बैठे हुए वहाँ पे बना भी रही थी, और मैं क्योंकि ये सब काम खुद करती हूँ तो मुझे पता है कि इसमें कितना ज़्यादा मेहनत लगता है। तो प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप यहाँ पे परचेजिंग करें तो प्लीज़ बार्गेन मत करें, क्योंकि इन लोगों की बहुत मेहनत लगती है। और ये नाम मैं मेंशन कर रही हूँ, ये ऑनलाइन डिलीवरी भी करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप ट्रेड फेयर जाएँ तो ये वाली शॉप पे हॉल नंबर 6 के अंदर ज़रूर विज़िट करें। आपको डेफ़िनेटली यहाँ पर काफ़ी चीज़ें पसंद आएंगी। और बस इसके बाद हमने एक दो शॉप्स और देखी। यहाँ पे सारी पेंटिंग्स थी, अगेन हैंडमेड थी सारी, और कारीगरों के द्वारा ही बनाई गई थी, जो मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ज़्यादा और यूनिक थी। हम लोग एंट्री ले रहे हैं हॉल नंबर 5 में। देखते हैं यहाँ पे क्या रहता है, क्योंकि वहाँ तो बच्चे इतना फैल गए थे कि हमें वहाँ से निकलना पड़ा। बट जो भी था मैंने ऑलमोस्ट आपको दिखाया। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक्चुअली स्टेट वाइज है, तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे पाउचेस और पर्स मिल रहे थे, ये बहुत ही सुंदर थे, बट मुझे थोड़े से एक्सपेंसिव लगे, और इतने भी रेयर नहीं हैं। यहाँ पे एक दो आर्टिकल ऐसे थे जो बहुत प्रिटी थे। बाकी तो मुझे सब कुछ दिल्ली में है तो मिल ही जाता है ये, बट इनके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस थे। और यहाँ पे सूट वगैरह थे, अगर आपको चाहिए तो। अगेन यहाँ पे सेरेमिक का काफ़ी सामान मुझे दिखा, जो मोस्टली बंजारा मार्केट वगैरह में मिल जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे साड़ीज़ वगैरह बहुत सुंदर थी इस बार। तो अगर आपको पहचान है प्योर सिल्क की, प्योर टस्सर की, प्योर लिनन की, मतलब अगर आप ऑथेंटिक चीज़ चाहते हैं और आपको परख है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और कारपेट वगैरह के भी यहाँ पे काफ़ी शॉप्स थी, मैट वगैरह भी थे, और काफ़ी अच्छे अच्छे कारपेट थे। बट प्राइजेस आपको थोड़े से नेगोशिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल ये ट्रेड फेयर है। और बस बच्चों को यहाँ पे खेलने के लिए एक चीज़ दिख गई तो बच्चे यहाँ पे आ गए, और बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। यहाँ पे अलग अलग एक्वेटिक एनिमल्स दिख रहे थे, और बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। उनको लग रहा था कि शायद ये बाहर ही आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे घूमने के बाद मुझे दिखी ब्लॉक प्रिंट की यहाँ पे स्कर्ट्स, और मुझे बहुत अच्छी लगी, बट ये लोग रेट थोड़े ज़्यादा बता रहे थे, तो मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई। बट ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। अगर मैं दोबारा एक चक्कर लगाऊंगी ट्रेड फेयर का तो आई विल डेफिनेटली बाय इट। तो बस यहाँ पर घूमते घूमते फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से होते हुए, और बच्चों को तो ये भी बहुत सुंदर लग रहे थे, ऑफ कोर्स क्यों नहीं लगेंगे, बहुत प्रिटी थे ये सब। तो बस बच्चे यहाँ पे खेलने लगे, और ये देखते हुए, जो कि हर साल हम देखते ही हैं, हम लोग आगे निकल गए। और आगे भी काफ़ी सारी स्टेट्स थी। बस यहाँ पर फिर मुझे थोड़ा सा और हैंडलूम दिखा, और ये भी काफ़ी हैंडमेड था। तो बस यहाँ पे अलग अलग चीज़ें थी, और बच्चों को कुछ ना कुछ अपना मिले जा रहा था खेलने कूदने के लिए। फिर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेल्स में आ गए हम लोग, और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी हर चीज़ की, जो कि आपकी कंट्री से रिलेटेड है ऑफ कोर्स, कि क्या क्या देश कर रहा है। तो बस यहाँ पे एक्चुअली क्या है, बच्चों को बहुत इन्जॉय करने को मिलता है तो बच्चे चले जाते हैं। तो यहाँ पे छोटी छोटी ट्रेन्स दिख रही थी जाशवी को, तो जाशवी एक्साइटेड हो रही थी। इसके बाद हमें यहाँ पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्रेन चलाई हैं वो दिखी, उनके एक्चुअली यहाँ पे मिनीचर्स दिखे। तो बस यहाँ पर ये दिखा रखा था कि कौन कौन सी ट्रेन चल रही है इस टाइम पे, हमारे पीएम जी ने जो इनॉग्रेट करी हैं। और बस ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था। आप भी जाके ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हम आ गए आयुष्मान भारत की तरफ, जो कि हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड था।
और इसके अंदर आपके अलग अलग छोटे छोटे स्टॉल्स लगा रखे थे जो आपके हर बॉडी पार्ट को यहाँ पे फ्री में एग्ज़ामिन करने के लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। और यहाँ पे कई जगह फ्री हेल्थ चेकअप भी चल रहे थे और आपको काफ़ी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी, प्रिकॉशंस भी दिए जा रहे थे कि आप अपने कौन से बॉडी पार्ट का कैसे ध्यान रख सकते हैं। फ़न एक्टिविटीज़ थी बच्चों के लिए काफ़ी, तो बच्चे ऑफ कोर्स वहीं जा रहे थे। साथ ही साथ कुछ लाइव शोज़ भी वहाँ पे चल रहे थे। जैसे कि हम यहाँ पे LIC के पास आए तो यहाँ पे एक मैजिक शो चल रहा था जो बच्चों ने काफ़ी देर बहुत इन्जॉय किया और बच्चे इन्जॉय कर रहे थे तो हमको भी अच्छा लग रहा था। बाकी यहाँ पे रोकने का एक यही इन लोगों के पास, तो बस बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। और उसके बाद फिर हम आगे और स्टेट्स को एक्सप्लोर करने चले गए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने झारखंड को देखा और बस यहाँ पे घुसते ही फिर तो काफ़ी जो इतना सुंदर सुंदर सामान, और हम फिर डांस करने शुरू हो गए। और आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे कितना हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप आएँ तो ये सब चीज़ें आपको दिखती ही रहेंगी थोड़ी थोड़ी दूर पे, कभी लाइव शोज़, कभी कॉमेडी शोज़, कभी कुछ, तो आप बोर तो बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। और चल रहा था पंजाब का भांगड़ा और बस मुझे तो ये सब सुनाई देता है तो मैं तो डांस करना शुरू हो जाती हूँ। तो हमने ले लिया अचार और भांगड़े। अभी हम आए हैं रबड़ी मलाई कुल्फी लेने और ये बच्चे देखो आराम से बैठेंगे ना तब। तो राजस्थान घूमने के बाद फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश का पेठा भी लेना ज़रूरी होता है। और उसके बाद यूपी के उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ मिली मुझे, स्पेशली ये गुआशा वगैरह मुझे बहुत अच्छे दिखे यहाँ पर। और ये करके भी दिखा रहे थे कि आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली आप यहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं। ये मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। तो बस इस तरीके से उन्होंने पूरा प्रोसीजर दिखाया कि किस तरीके से आप मसाज कर सकते हैं फेशियल। और बस इसके आगे फिर हमें यहाँ पे फिर हैंडलूम दिखा, यहाँ पे बेडशीट्स थी और बहुत तरीके की बेडशीट्स थी। ये वाले स्टॉल्स तो आपको बहुत ही मिल जाएंगे और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं यहाँ से पिछली बार लेके गई थी, मुझे बिल्कुल अच्छा तो नहीं लगा। हमें घूमते घूमते हो गई शाम और देखो हम आ गए फूड कोर्ट और बस अब कुछ खाएंगे। और खाने के टाइम पे मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट उसके बाद हम 14 नंबर हॉल में गए और यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स थे और सेल बहुत चल रही थी। बट घुसते ही हमें फिर एक ऐसी चीज़ दिख गई जिसमें हमारे बच्चे स्टिक हो गए। यहाँ पे ये फोल्डेबल स्टूल था जो बहुत स्टडी था और बहुत अच्छा था, तो हमने भी एक ले लिया। और इसके बाद एसेसरीज़ दिखी हमें यहाँ पे कोरियन, जो बहुत ही सुंदर लगती हैं। बट ये पता नहीं इतने एडमेंट क्यों हो जाते हैं, पहले तो नेगोशिएट कर लेती थी बट अब ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें ली भी और कुछ हमें रेट ज़्यादा लगे तो हमने छोड़ भी दी। बट यहाँ पे क्लिप्स वगैरह के काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं और बहुत अट्रैक्टिव लगता है सब कुछ। बच्चे तो बस देख के ऐसे हो जाते हैं कि ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। तो हमने यहाँ से काफ़ी चीज़ें परचेज़ करी, काफ़ी चीज़ें ट्राई करी और बहुत सुंदर सुंदर नई नई चीज़ें थी जो पिछली बार नहीं थी। और कुछ चीज़ें डिसकंटिन्यू भी हुई जो मुझे पहले दिखी थी बट इस बार मैंने वो चीज़ें नहीं देखी। बट ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और रेट थोड़े बहुत ठीक थे बट कुछ चीज़ों में ज़्यादा था। तो बस यहाँ से हम फिर आगे निकले और बच्चों को तो आप देख ही सकते हैं कि जाशवी तो कहाँ ही मानती है कुछ भी, ये इसको जो चाहिए तो वो चाहिए ही। तो बस इसके बाद मुझे यहाँ पे शूज़ लेने थे बेटे के, तो मैं स्केचर्स में आई थी और यहाँ पर ट्रस्ट में इतने अच्छे शूज़ थे और ये साइज़ चार्ट वगैरह इन्होंने लगा रखा था रेफरेंस के लिए। और यहाँ पे गर्ल्स के भी थे शूज़, बॉयज़ के भी थे और ये सारे 1200 की सेल में थे। इनकी MRP अलग अलग है, कोई 4000 5000, तो इस तरीके से, बट ये सारे सेल में थे ओनली 1200 की। फिर यहाँ पे क्रॉक्स की भी कंपनी की आइटम्स थी और ये भी सारी सेल में थी, फ्लैट 50% की सेल पे थी ये सब। तो जितना भी आपका रेट था MRP का उससे ये 50% ऑफ पे दे रहे थे, विच इज़ वेरी गुड।
और ये सब भी साइज़ वाइज सेग्रीगेट कर रखे थे। और बट मुझे स्टिल क्रॉक्स थोड़ा ओवर हाइप्ड ही लगता है, आई डोंट नो व्हाई। तो बट मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर किया, मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस दिखे। तो अगर आप भी क्रॉक्स के ये फुटवेयर पहनते हैं तो आप आ सकते हैं लेने के लिए। सेल बहुत अच्छी चल रही है और मस्ट बाय है अगर आप क्रॉक्स के फ़ैन हैं तो बस यहाँ पर सब कुछ दिखा दिया मैंने। और ये जो ऊपर आर्टिकल लग रहे थे ये भी ऑफ थे, बट ज़्यादा इन पे ऑफ नहीं था। तो ये ओवरऑल मैं हर साल बेटे के लिए शूज़ यहीं से लेके जाती हूँ। स्केचर्स के मुझे काफ़ी अच्छे मिलते हैं और बहुत रीज़नेबल रहते हैं। तो बस यहाँ पर एवरेस्ट ब्रांड, आई डोंट नो कौन सी है, बट यहाँ पे जो मुझे अटैची थी ये बहुत फिल्मों वाली लगी तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। एंड देन फिर वुडलैंड के शूज़ हम देखने आ गए, तो ये भी 60% ऑफ पे थे। और मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं सेकंड डे गई थी तो यहाँ पर इतना लिमिटेड क्यों लगा मुझको। नहीं तो वुडलैंड में तो काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं, बट इस टाइम ये ज़्यादा ऑप्शंस इस पर नहीं थे। तो जो भी है आपकी स्क्रीन पे बस इतना ही था। और जैकेट्स वगैरह भी थी, ट्रैक सूट वगैरह भी थे, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सब कुछ ही 60% ऑफ पे था। तो बस यहाँ पे होने के बाद फिर और भी हमने ब्रांड्स एक्सप्लोर करी। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स थी, सिंगर हो गई, ये ट्रेंड्स की थी ब्रांड यहाँ पर। और एक ब्रांड और थी शिव नरेश, ये मेरे को नाम नहीं सुना। और सारी ही यहाँ पे ब्रांड पे मोस्टली फुटवेयर था, तो सब पे ही काफ़ी ऑफ चल रहा था। तो आप चाहें तो फुटवेयर यहाँ से जाके ले सकते हैं। मुझे एडिडास के स्टॉल पे जाना था तो मैं यहाँ पर आई और यहाँ पे भी 60% था, बट ये 2 आर्टिकल्स लेने पर था। 1 आर्टिकल पे ये 50% ऑफ ही दे रहे थे। तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखी बट मुझे कुछ समझ नहीं आया। और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की शॉप पे आ गए। और यहाँ पर भी काफ़ी अलग अलग तरीके के ड्राई फ्रूट्स रहते हैं जो आपको नॉर्मली नहीं दिखते। तो आप ये भी सब ट्राई कर सकते हैं और इनका काफ़ी प्रीमियम रहता है। और कैमरा देख के ये लोग जेस्चर दे रहे थे। अब दुबई के ड्राई फ्रूट्स के बाद यहाँ पे दुबई के इत्र मुझे यहाँ पे दिखे, बहुत अच्छे थे। ये फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी थी बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस से मेरा थोड़ा सा हेडेक हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको परफ्यूम्स वगैरह चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हैं। और इसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ स्टेमिना बूस्टिंग वो मिली सप्लीमेंट्स दिखे। और मैं हमेशा इस शॉप से ही ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं और ये लोग बार्गेन भी कर लेते हैं। तो बस हमने थोड़ी बहुत शॉप्स और एक्सप्लोर करी और यही घूमते घूमते हमें सुबह से शाम हो गई थी। और बस अभी हमारे काफ़ी हॉल बचे हैं तो मैं नेक्स्ट विज़िट ज़रूर करूँगी। बस इसके बाद हम निकल गए थे घर। तो बस घर पे आ गए थे हम लोग और बहुत सब बच्चे थक गए थे और हम भी थक गए थे, तो इस वजह से फिर मैंने वहाँ पे वीडियो का एंड नहीं किया। मैंने सोचा कि चलो घर आके मैं वीडियो का एंड कर दूँगी। तो बस आपको कैसी लगी ये वीडियो बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट में। और प्लीज़ अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।